तो बच्चों आज मैं पुनः हाजिर हूँ आपको सिखाने के लिए एलसीएम एकदम आसान तरीके से, इतने आसान तरीका, आसान ट्रिक के साथ, जैसा ट्रिक आपने न कभी देखा होगा न सुना होगा, ऐसे ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि आप एकदम जो एलसीएम बिना पेन उठाए ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़े वहाँ आसानी से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो हम शुरू करते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम जो होता है वह हर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसको निकालने का जो तरीका है 2-3 तरीके हैं, उसको आप सीख लेंगे तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको कुछ मान लीजिए आपके पास 3-4 संख्याएं हैं, जैसे 6, 12, 8, 4, 24, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो हम इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 24। और हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या है 24, 24। तो हम देखते हैं कि 24 इस किन किन संख्याओं से कट जा रही है। जिस भी संख्या से कट रही है उस संख्या को हम काटते जाते हैं। 6 से कट जाएगा 6 चौक 24, 12 से कट जाएगा 12 गुना 24, 8 से कट जाएगा 8 तिरिक 24, 4 से कट जाएगा 4 छक 24। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6, 12, 8, 4 सबसे 24 कट जा रहा है। अगर ऐसी कहीं भी संख्या है जिससे सारी संख्याएं कट जा रही हैं तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया ट्रिक नंबर 3। अब देखिए हम अंक बदल देते हैं। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 5, 15, 20, 30, 5, 15, 20, 30, तो हम क्या देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। सबसे बड़ी संख्या 30 किस किस से कट जाती है? 5 से कट जाती है, 5 छक 30, 15 से कट जाती है, 15 गुना 30, लेकिन 20 से कटेगी नहीं। अगर 20 से नहीं कटती है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में किसी ऐसी संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं कि जो इससे आसानी से कट जाए। तो हम क्या देखते हैं कि 30 में किस संख्या से गुणा कर जाए कि 20 से वो कट जाए। तो 30 में हम अगर गुणा कर दें 2 से, कितना हो जाएगा? 60, और 60 देखिए 20 से बड़ी आसानी से कट जाता है, क्योंकि 20 के हैं 60, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 60 है यही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। ट्रिक नंबर 3 देखिए, अगर मान लीजिए यह संख्याएं ऐसी थी कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या इसे बार बार कट जा रही है। अब हम देखते हैं और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे लेते हैं 3, 7, 14। मान लीजिए तीनों संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 14 हम देखते हैं किससे कट जाती है? 7 से तो कट जा रही है, लेकिन वो 3 से नहीं कटेगी। अब अगर 3 से नहीं कटेगी तो हम क्या देखते हैं? 3 ऐसी संख्या है जिसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स कि ऐसी संख्या जो संख्या सिर्फ उस संख्या से कटे, खुद से कटे अथवा 1 से कटे। देखिए 3 में और किसी संख्या से आप भाग देंगे तो नहीं कटेगा। किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा अथवा ये 3 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को अगर कहीं ऐसी संख्या आ जाए जो प्राइम नंबर हो तो उसका लघुत्तम समापन या एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 3 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 14 या 42। ध्यान दीजिए क्या करेंगे? 3 का 14 में गुणा कर देते हैं। तो 3 का 14 में जैसे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 या 42। अब देखिए 14 या 42 जो हो गया 3 × 14 मतलब 42। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। कितना आसान है कि आप आसानी से 3 का 14 में गुणा कर लिया और आपको एलसीएम बिना पेन उठाए निकाल सकते हैं। इस तरह से और भी जितने भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का एलसीएम हम निकाल सकते हैं। आइए, लेकिन ये तो हो गया ट्रिक। इस ट्रिक के अलावा भी एलसीएम निकालने की कुछ ट्रेडिशनल मेथड हैं, जिस मेथड को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में एलसीएम होता है क्या। तो एलसीएम क्या होता है ये समझाने के लिए मैं आपको, अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा कि एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई संख्याएं हैं जैसे 4, 8, 12 और 2। इन 2, 4, 8, 12 का मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं? टेबल लिख देते हैं सिंपली। इसका क्या लिखेंगे? टेबल या पहाड़ा। देखिए एकदम
हलवा की तरह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, आसानी से आपने लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए 4 का अगर पहाड़ा लिखेंगे कितना, 4 दूना 8 4 3 12 4 चौको 16 4 पंजे 20 4 छक्के 24 4 सते 28 4 आठे 32 4 नवा 36 4 में 40। ठीक है, इसी तरह से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 8 गुना 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 छक 48 8 सत्ते 56 8 रैम 64 8 नवा 72 8 दहाई में 80। आसानी समझने के लिए 12 घटा देते हैं। अब क्या देखते हैं, हम इसमें से ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें तीनों में कॉमन है। कौन सी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या कौन सी मिलेगी, आप ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 यहाँ पे मिल गई। इसमें ध्यान से देखेंगे कौन सा मिल जाएगा, 8। इसमें ध्यान से देखेंगे कौन सा मिल जाएगा, 8। तो ये तीनों संख्या है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। ऐसे और संख्या हम देखते हैं, और संख्या कौन सी है कि जो इन तीनों में कॉमन है। आइए आगे देखते हैं। देखिए 12 14 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है। ठीक है, इन तीनों में 16 है। फिर और भी संख्याएं हो सकती है जो इनमें कॉमन है। आगे और पहाड़ा लिखेंगे तो वो कॉमन संख्या और टेबल लिखेंगे तो मिल सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यह तीनों संख्याएं कॉमन है। यह तीनों संख्याएं कॉमन, तो ये क्या है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये तीनों संख्याओं का फैक्टर है। फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड है। बार बार इसकी पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसको काटेंगे 2 से काटेंगे 2 बार हो जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार हो जाएगा। तो ये क्या है, ये पहाड़ा है, कॉमन फैक्टर है। उस हम क्या लिख देते हैं, इसमें सब में से कॉमन क्या है, 8 8 8 कॉमन। जैसा कि इसके परिभाषा से या इसके नाम से ही विदित है, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जो भी नाम से ही स्पष्ट है क्या कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसमें, इन तीनों टेबल्स में। कॉमन का मतलब सारे लोग समझते हैं कि जो तीनों में हो। मल्टीपल, ये तीनों जो लिखे हुए हैं वो तीनों मल्टीपल है ही। अब इसमें हमको एक चीज और देखना है, क्या, लोवेस्ट। लोवेस्ट क्या, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है, 8 8 8। तीनों में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि 8 इसमें भी सबसे छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें छोटा है। छोटा मतलब क्या कि 8 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं, जो तीनों टेबल है, तीनों टेबल में है और सबसे छोटी है। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सिर्फ 8। इसका एलसीएम क्या हो गया, 8। तो इसे हम क्या कह देंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। तो हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम हम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और कितना सिंपल है, आप देखिए कितने सिंपल ही निकल गया। बस आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए, सिर्फ पहाड़ा आपको याद हो। पहाड़ा तो शायद सारे लोगों को याद ही होता है, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो सारे लोगों को याद है, और ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम। देखिए ये तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया, बहुत ही सिंपल। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप इस ट्रिक को अपनाइए और अपने सवाल को सॉल्व करिए आसानी से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसके ट्रेडिशनल मेथड को भी आगे देखें। उसके अलावा जो हम लोग पढ़े होंगे, इसके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं जिस मेथड से हम निकालते हैं, वो भी हमको जानना जरूरी है। जानना जरूरी इसलिए कि क्योंकि सिर्फ ट्रिक से दुनिया नहीं चलती है। हर चीज़, कभी कभी आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी, उन संख्याओं को आप आसानी से निकालने के लिए आप
जब इस ट्रिक का उपयोग करते हैं, जहाँ जरूरत है ट्रिक का उपयोग करिए, नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड को ही सीखिए। ट्रेडिशनल मेथड हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि आप लोग शायद छोटे क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आता है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमको आप बेसिक से बताइए। तो बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक से कैसे निकलना है। जैसे कोई संख्या है 2 4 6 8, इसका मान लीजिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। ऐसे कॉलम बना करके क्या करते हैं, 2 से पहले सबसे छोटी संख्या से देखते हैं कि सब में जो सब सारी संख्याओं को डिवाइड कर दें। तो 2 का 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। इस दूसरे तरीके उसके बाद में हम क्या करते हैं, इससे अब क्या हम देख रहे हैं कि ये 2 3 4 सारी संख्या, अभी 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 2 1 2 2 1 2 2 3 कटेगा नहीं 2 से, तो लिख दिया मैंने 3 और 2 दुलाने में 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 तीनों संख्याएं, या तो ये तीनों संख्याएं क्या है, ये तीनों संख्याएं प्राइम नंबर है, या आप कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। यह संख्याएं 3 से सिर्फ खुद से कटेंगी अथवा 1 से कटेंगी। तो अब ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं गुणनफल के रूप में 2 2 3 2। एक को नहीं, जो नीचे बता रहा है सबको लिखना होता है, लेकिन एक को हम नहीं लिखते क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 4 3 12 12 दूना 24। तो क्या हो गया, यह आपका निकल गया इसका एलसीएम, या हिंदी में लघुत्तम समापवर्ग। अब यही मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, एक तरीका बताया था, तो अब ट्रिक पे आप देख लीजिए कि ट्रिक पे सही है कि नहीं। कैसे, देखिए जैसे मैं आपको ट्रिक बताया 2 4 6 8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम चेक करते हैं कि इन संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 से कट जाती है, 2 चौको 8, 4 से भी कट जाती है, 4 गुना 8, लेकिन 6 से कटेगी नहीं, 6 से नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको याद करिए तो मैट्रिक्स में क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, इससे जिससे नहीं कटता है तो हम उसमें इतने उस संख्या से गुणा करेंगे जिससे वो 6 से कट जाए। तो हम किस संख्या से गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा कर दें मान लीजिए 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 6 से तब 24 कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा, 6 चौक को 24, उसके बाद में 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम। यही मैं ट्रिक में बताया था ना। तो देखिए ट्रिक पे क्या हो जाए, जैसे ट्रिक से आप निकाल सकते हैं अथवा ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का गुणनखंड विधि इसको कहते हैं, जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या ये जो विधि है, इस विधि को हम ट्रिक से बेहद आसानी से और सिंपली निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।